अच्छा जी, आज हम देखेंगे क्रस्कॉल और प्रिम्स एल्गोरिदम को पहले देखेंगे। इस क्रस्कॉल एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम का काम क्या है। ये दोनों हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। ट्री और ग्राफ में बेसिकली क्या फ़र्क होता है, ट्री में साइकिल्स नहीं होते जबकि ग्राफ के अंदर साइकिल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने ट्री में से, अपने ग्राफ में से कुछ एजेस को रिमूव कर देंगे ताकि साइकिल ख़त्म हो जाए। अब जब हम उसमें से साइकिल्स को खत्म करेंगे, अब ये देखिए, ये मेरे पास एक ये ग्राफ है, इसमें से अब मैं रिमूव करने को तो कोई से भी एजेस रिमूव कर सकता हूँ जिससे ग्राफ ट्री में कन्वर्ट हो जाए, यानी साइकिल्स खत्म हो जाए। लेकिन ये कौन सा हमने बनाना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब ये है कि इसमें से हमने कम से कम जिनका वेट कम से कम हो वो वाले एजेस अपने पास रखने हैं। जिनका वेट ज्यादा है वो एजेस हमने अपने पास नहीं रखने। तो जब हम जिन एजेस को रिमूव करना चाहते हैं वो वाले होने चाहिए जो कि हाई वेट वाले हों। जो लो वेट वाले हैं वो रिमेन रहे। इसमें हम दो एल्गोरिदम्स देखेंगे। पहले इजी वाला देखते हैं जिसको हम क्रस्कॉल एल्गोरिदम कहते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारे पास एक ग्राफ था। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये जितने एजेस थे, कहाँ से कहाँ तक, अच्छा ये सोर्स टू डेस्टिनेशन मैंने टेबल में तो लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है तो 6 से 7 या 7 से 6 एक ही बात है, ठीक है। आप देखिए इस पूरे ग्राफ के अंदर जो मिनिमम वेट वाला एज है वो 1 है, ठीक है, जो 6 और 7 के दरमियान है। ये राइट साइड पे टेबल मैंने बना दिया है। इस टेबल को अगर आप गौर से देखें तो ये सॉर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू वेट, ठीक है। तो जो सबसे कम वेट वाला है वो सबसे टॉप पर है, उसके बाद 2 वाले हैं, उसके बाद 4 वाले हैं, फिर 6 7 वाले दो हैं, 8 वाले दो हैं, 9 वाला एक है, 10 वाला एक, 11 वाला एक और 14 वाला एक। तो हमने जिन एजेस को सेलेक्ट करना है, हमने कोशिश करनी है वो सबसे छोटे हों। अच्छा, अभी हमारे पास जो अवेलेबल सेट्स हैं, वो अवेलेबल सेट जो कि जिसके अंदर एजेस हैं, एजेस का वो वाला सेट, अवेलेबिलिटी वाला, उसमें आप देखें तो मैंने सारी एजेस लिख दी हैं, ठीक है। तो यहीं पर फर्क आएगा प्रिम्स और क्रिस्कॉल का। तो क्रिस्कॉल में पूरे ग्राफ में से कहीं से भी जो मिनिमम वाला एज है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा एज सेलेक्ट किया, 6 और 7 के दरमियान वाला, जिसको मैंने रेड लाइन कर दिया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसके बाद कौन से वेट वाले हैं, 2 वेट वाले हैं। तो 2 वेट वाले एक 6 और 5 के दरमियान है और एक 2 और 8 के दरमियान है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने रैंडमली 2 8 वाले को सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। जिनके ये वर्टिसेस, मतलब जो छोटे वाले हैं, 2 वाला क्योंकि छोटे वाला था तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते थे इन दोनों में से जिसका वेट 2 है। जिनका वेट 2 है इन दोनों में से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अब ये वाला ऊपर वाला तो सेलेक्ट हो गया। अब मिनिमम हमारे पास कौन सा है, अब हमारे पास 6 और 5 के दरमियान वाला है। ये 6 और 5 वाला, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये भी साइकिल तो नहीं ना बना रहा। अच्छा, इसके जी। बाद अब हमारे पास अगेन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दो 4 वाले हैं। एक ये 1 से 0 वाला और एक 2 से 5 वाला। दोनों साइकिल्स नहीं बनाते तो हम दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए जी, हमने यहाँ से रेंडमली इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास कौन सा वाला रह गया है, हमारे पास 2 से 5 वाला जो है, ये भी 4 वाला एक रह गया, ठीक है। तो अभी तक हमने ये वाले एजेस अपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखें, अगर मैं अब गौर से देखूं तो मुझे कुछ एजेस ऐसे मिलना शुरू हो गए हैं जो कि अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो क्या बना देंगे, साइकिल। सर्कम्फ्रेंस। अब 8 से 6 के दरमियान जो जो एक हमारे पास एज है जिसका वेट क्या है, 6। ये एज ऐसा है कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये एक साइकिल बन जाएगा। ये देखिए ना, यहाँ से यूं जाके यूं जाके यूं, तो ये एक पूरा साइकिल बन जाएगा। सो इसकी बजाय तो इसको हमने 6 को सेलेक्ट नहीं करना। इसी तरह ये जो 7 है, इस 7 को, 8 और 7 के दरमियान जो वेट 7 वाला एज है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये भी एक साइकिल बना देगा। तो हमें अब दो ऐसे एजेस नजर आ गए हैं जिनको अगर हम सेलेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, साइकिल बनेगा।
तो ये वाले हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ना तो ये 6 शामिल होना चाहिए, ना ही ये 7 शामिल होना चाहिए। समझ आ रही है बात सबको? जी। ओके। अच्छा, अब इसके बाद अगेन अब हमारे पास मिनिमम वाला कौन सा है? 7 वाला। एक और ये ऊपर बनता है 2 से 3, 2 से 3। क्या ये वाला हमारे पास साइकिल क्रिएट कर रहा है? ये नहीं कर रहा, तो यस वी कैन सेलेक्ट दिस वन। तो ये जो 2 से 3 है, ये 7 वेट वाला हमने ये भी सेलेक्ट कर लिया। अब और कोई 7 वेट वाला है जी? कोई और एज है जो कि 7 वाला हो? कोई और एज नहीं है। अब चेक करेंगे 8 वाले। 8 वाले हमारे पास दो हैं, एक ये 0 से 7 और एक 1 से 2। तो इन दोनों में से कोई भी साइकिल नहीं बना रहा, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से 0 से 7 के दरमियान वाला 8, जो जिसका वेट 8 था, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ से ये जो 11 वाला है, ये भी मुझे नजर आ रहा है कि ये भी एक साइकिल बनाता है। 3 से 5 वाला जो 14 वाला है, ये भी एक साइकिल बना रहा है। तो जैसे ही आपको कोई नजर आए ना कि यार ये साइकिल बन रहा है, उसको वहीं पे क्रॉस कर दें। एक तो तरीकाकार ये है कि जब आपका टाइम आएगा, उसको मतलब उस वेट पर आप पहुंचे, क्योंकि अभी तो हम सॉर्टेड ऑर्डर में जा रहे हैं। तो जब आप उस वेट पर पहुंचे तो फिर आप उसको क्रॉस कर दें कि अगर वो साइकिल क्रिएट कर रहा है। बट अगर आपको कोई वैसे ही नजर आ जाए ना कि यार ये साइकिल क्रिएट कर रहा है, उसी टाइम उसे क्रॉस कर दे, ताकि बाद में आप उस साइकिल, बाज का साइकिल नजर में नहीं आता तो बाद में भूल ना जाए। तो आप इसलिए जैसे जैसे आपको नजर आता जाए, आप उसे क्रॉस करते जाए। तो अब ये जो 11 वाला है, इसको भी हम अच्छा, ये 8 अब कैसे क्रॉस बना रहा है? ये जो 8 वाला वेट वाला है, 1 से 2, बताएं ये कहाँ से साइकिल बना रहा है, कैसे साइकिल बन रहा है? क्या ये साइकिल बना रहा है? जी। ये 1 से 2 वाला जो 8 वेट वाला एज था, ये साइकिल बना रहा है। कैसे? ये देखें, यहाँ से अगर मैं यूं जाऊं, यूं जाके मैं यूं वापस आ सकता हूं, तो इट इज अगेन क्रिएटिंग साइकिल। सो 8 विल आल्सो बी रिमूव्ड। इसी तरह जो ये 11 वाला है, ये भी साइकिल बना रहा है। ठीक है। सो 14 वाला बना रहा है। अब हमारे पास बचता है 9 एंड 10। सो क्या 9 और 10 में से 9 को ऑब्वियसली हम पहले सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या 9 साइकिल बना रहा है? 9 कोई साइकिल नहीं बना रहा, तो मैं 9 को सेलेक्ट कर लूंगा। अब बताएं क्या मुझे 10 को सेलेक्ट करना चाहिए? 10 क्या साइकिल बना रहा है? जी। 10 भी साइकिल बना देगा। ये देख रहे हैं, ये यहाँ से यूं करके ये एक हमारे पास साइकिल बन रहा है। तो हमें 10 को भी रिमूव कर देना है। तो ये अब हमें पता चल गए, ये हमारे वो एजेस हैं जो कि साइकिल्स क्रिएट कर रहे हैं। हमने इनको यूज़ नहीं करना। तो अगर मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा, तो इन एजेस को आपने रिमूव कर देना है, और इनके बगैर आपने एक ट्री ड्रॉ कर देना है जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं होगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये मेरे पास एक और एग्जांपल आ गई है। इस एग्जांपल में अगर मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ हमने कहाँ से शुरू करना है। देखो, कोई 1 वाला है, कोई ऐसा एज है जिसका वेट 1 हो? नहीं है। कोई ऐसा एज है जी। जिसका वेट 2 है? यस है, दो है हमारे पास। तो हम उनमें से किसी, दो तीन है, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये हम इसको यूं सेलेक्ट किए जा रहे हैं, ये हम इसको सेलेक्ट कर दिया। सो 2 वाले मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए। 2 में से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि साइकिल क्रिएट करता हो। अब देखें, कोई 3 वाला एज तो नहीं है जी, 3 वाला कोई एज नहीं है। 4 वाला है? हाँ जी, 4 वाला है। ये देखें, हमने ये 4 वाला एज सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ये 4 वाला एज सेलेक्ट किया, तो क्या ये वाला 4 वाला एज साइकिल क्रिएट करता है? तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब हम देखते हैं और कोई 4 वाला है जी। देखिए जी, और कोई 4 वाला, 4 वाला, 4 वाला, 4 वाला नहीं है। नहीं सर। नाउ लेट्स मूव टू 5। तो जब मैं 5 पे जाऊंगा, तो 5 मेरे पास एक ये 5 है। ठीक है। 6 7 के दरमियान है, एक 0 4 के दरमियान है। तो इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते थे, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने अगला इसको सेलेक्ट कर लिया, इस वाले 5 को। और कोई जी 5 वाला है? नहीं सर। नहीं। अच्छा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपको कोई और ऐसा एज नजर आ रहा है जो कि साइकिल क्रिएट कर रहा हो? अभी जो मैंने जी। सिलेक्शन की है, इसमें आपको कोई एज ऐसा नजर आ रहा हो जो कि और 6 की जरूरत सर, वो जो अच्छा, अब जो 4 और 6 के दरमियान है, ये वाला एज, ये देखें, ये भी एक साइकिल बन जाएगा, यूं ना। ठीक है। जी सर।
तो ये भी रिमूव हो जाता है, इसको भी हमें नहीं चाहिए। क्या 7 और 4 के दरमियान जो है क्या ये होगा? नहीं सर, ये भी स्पेशल बना है सर। ये भी साइकिल बना रहा है। तो जैसे जैसे आपको साइकिल नजर आते जाएं उनको रिमूव करते जाएं। अच्छा, इसी तरह ये जो 5 और 7 के दरमियान 6 है, अब अभी हम 6 वाले को सिलेक्ट करें, तो 5 और 7 के दरमियान वेट जो 6 है ये कोई साइकिल नहीं बनाता, इसको तो हमने सेलेक्ट कर लिया। एक और है 6 और 1 के दरमियान 6 वाला, क्या ये साइकिल क्रिएट कर रहा है? जी सर। ये भी जी कर रहा है, तो ये भी निकल गया। अच्छा, 1 और 5 के दरमियान जो 7 है, अब मैं 7 वाले पे मूव कर गया हूँ, तो ये 1 और 5 के दरमियान जो 7 है ये भी साइकिल क्रिएट करता है, ये भी रिमूव हो जाएगा। 4 और 7 के दरमियान जो एज है 7 वेट वाला, ये भी साइकिल क्रिएट कर रहा है। तो अब आप ये देखिए, ये सारे के सारे जो बाकी रिमेनिंग है, दे आर क्रिएटिंग साइकिल। समझ आती है? जी। तो, तो हमारे पास, अच्छा अब आपने बस ये इंश्योर करना है कि क्या आप तमाम वर्टिसेस तक पहुंच रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। 0 तक पहुंचने का कोई एज है? हाँ जी है। 2 भी कनेक्टेड है किसी ना किसी एज के थ्रू, 1 भी किसी ना किसी के थ्रू, 3 भी, 7 भी, 5 भी, 6 भी और 4 भी। इसका मतलब है हमारा काम ठीक हो गया। अब आपने ये भी बताना है कि इस जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपने बताया है इसका टोटल वेट क्या बना। तो आपने इसका टोटल वेट बताना है, 4 + 5 9, 2 11, 13, 15, 15 और 6, 21, 21 और 5, तो इस 26। इसका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री मैंने बनाया है वो 26 वाला है। यस, आपका और मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री फर्क हो सकता है, लेकिन उसका वेट फर्क नहीं हो सकता। ठीक है, वेट उसका, आपका भी 26 आना चाहिए, मेरा भी 26 ही आना चाहिए। ठीक है, दोनों का फर्क हो सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है एक और एल्गोरिदम है, दैट्स कॉल्ड प्रिम्स एल्गोरिदम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये क्रस्कॉल जो था वो ग्रीडी एल्गोरिदम है। ग्रीडी एल्गोरिदम क्या है कि वो ये नहीं देखता कि अच्छा यार इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या बन रहा है। वो बस ये देखता है कि यार जो भी कहीं पर भी छोटा उसको मिल रहा है एज, तो वो उस एज को उठा लेता है। देखिए ना, हमने कभी जब एज उठाते हैं तो इसमें देखें हमने जो पहला एज उठाया था 2 वाला, वो कहाँ उठाया? 1 वाला, 2 वाला वो उधर उठा लिया ऊपर। उसके बाद रेंडमली पूरे ग्राफ में कहीं पे भी 2 मिल रहा है। अब देखें 4 यहां मिल रहा है। अब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अभी जो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, नहीं। तो ये कहीं से भी उठा लेता है, दैट्स कॉल्ड ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच, जहां से भी कोई सस्ता चीज मिल रही है ना उसको उठा लो बस। ठीक। अच्छा, 1 मिनट अजान हो रही है, तो आप प्रेम एल्गोरिदम देखें, मैं जरा खामोश हूँ।